हेलो गाइस, आप सभी का हिंदी सूत्रा में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में बिल्कुल लगे हुए होंगे। तो आज हम लोग करेंगे प्रैक्टिस नंबर 17वां का दूसरा पार्ट। प्रैक्टिस नंबर 16 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और 17वें का पहला पार्ट हम लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं, जिसमें हम लोग 65 प्रश्न का सॉल्व कर चुके हैं। इसमें हम लोग दूसरे पार्ट में करेंगे प्रश्न नंबर 66 से प्रश्न नंबर 125 तक। तो ज़्यादा समय न लेते हुए प्रश्नों की ओर चलते हैं। कुट्टीचाटन के उपनाम से किसके व्यक्तिपरक निबंध छपे? कुट्टीचाटन उपनाम से किसके व्यक्तिपरक निबंध छपे हैं? तो किसके छपते हैं? अज्ञेय जी के। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, अज्ञेय। किस प्रकार के निबंधों में समास शैली प्रयुक्त होती है? किस प्रकार के निबंधों में समास शैली प्रयुक्त होती है? तो किस प्रकार शैली में? विचारात्मक शैली में, विचारात्मक निबंधों में। चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, विचारात्मक। श्रृंखला के कणिया और छड़दा निबंध संकलन किसके हैं? श्रृंखला की कड़िया और छड़दा किसके निबंध है? महादेवी वर्मा के। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, महादेवी वर्मा के हैं। कर्तव्य और सत्यता निबंध के लेखक कौन है? तो श्याम सुंदर दास हैं। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, श्याम सुंदर दास। बिल्कुल एथेंटिक प्रश्न है, एकदम रटते जाओ। चिंतामणि किस निबंधकार का निबंध है? किसका है चिंतामणि? रामचंद्र शुक्ल का है। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल। हिंदी आलोचना की शुरुआत होती है किस युग से होती है? मतलब किसने किया था? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र से। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देव और बिहारी पुस्तक के लेखक कौन है? देव और बिहारी किसकी पुस्तक है? कृष्ण बिहारी मिश्र की। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, कृष्ण बिहारी मिश्र। छायावाद का प्रथम समर्थ आलोचक है? छायावाद का प्रथम समर्थ आलोचक कौन है? नंद दुलारे वाजपेयी। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, नंद दुलारे वाजपेयी छायावाद के प्रथम समर्थ आलोचक हैं। हिंदी में तुलनात्मक आलोचना के जनक माने जाते हैं? तुलनात्मक आलोचना के जनक कौन माने जाते हैं? तो पद्म सिंह शर्मा, पद्म सिंह शर्मा माने जाते हैं। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कलम का सिपाही कृति के लेखक हैं? कलम का सिपाही किसकी रचना है? अमृत राय की, अमृत राय। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, अमृत राय की है। क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी आत्मकथा है? सबको पता होगा किसका है, हरिवंश राय बच्चन का है। विधा क्या है इसका? आत्मकथा है। ठीक, लेखक कौन है? हरिवंश राय बच्चन। चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। माटी की मूर्तें नामक रचना किसने लिखा है? तो माटी की मूर्तें किसकी रचना है? राम वृक्ष बेनीपुरी का। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, राम वृक्ष बेनीपुरी। अप्रवासी की यात्राएं किसका यात्रा वृतांत है? तो डॉक्टर नगेंद्र का है। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, डॉक्टर नगेंद्र। अल्मोड़े का बाजार किसका रिपोर्टाज है? तो अल्मोड़े का बाजार किसका है? प्रकाश चंद्र गुप्त का है, प्रकाश चंद्र गुप्त का। चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, अल्मोड़े का बाजार रिपोर्टाज है। ठीक,
विधा क्या है? रिपोर्टाज। चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, कंफ्यूजन में नहीं रहना है। हिंदी का पहला गद्य काव्य, हिंदी का प्रथम गद्य काव्य कौन सा है? किसे माना जाता है प्रथम गद्य काव्य? साधना को। साधना, तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। हिंदी का प्रथम गद्य काव्य साधना को माना जाता है। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है? तो 52। वर्णमाला में वर्णों की संख्या 52 है। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 52 होता है। श्रृंगार में श्री किन वर्णों से मिलकर बना है? यहाँ वर्षों लिख गया है, यहाँ वर्णों होगा। ठीक, किन वर्णों से मिलकर बनता है? तो दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा क्या? स प्लस री से मिलकर क्या बनता है? श्री। ठीक, किशोरी दास वाजपेयी और कामता प्रसाद गुरु ने हिंदी के कितने कारक माने हैं? किशोरी दास वाजपेयी और कामता प्रसाद गुरु ने हिंदी में कितने कारक माने हैं? तो कितने कारक माने हैं? 6। ठीक, पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 6 कारक माने हैं। हिंदी में संज्ञा के मुख्य भेद कितने माने जाते हैं? तो संज्ञा के मुख्य 3 भेद होते हैं। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। संबंधवाचक सर्वनाम है कौन सा? जो। संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है? जो। चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, जो। धन का विशेषण क्या होगा? धन का विशेषण हो जाएगा धनी। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, धन का विशेषण धनी। लिंग की दृष्टि से दही शब्द कैसा है? तो दही कैसा है? पुल्लिंग है। ठीक, तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, दही पुल्लिंग शब्द है। वकील किस भाषा का शब्द है? वकील अरबी भाषा का शब्द है। चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, अरबी। आर्द्र शब्द का अर्थ क्या होगा? आर्द्र का अर्थ होता है पर्वत। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, आर्द्र का पर्वत होता है। युवती का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? युवती का क्या हो जाएगा? तरुणी। चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, तरुणी। दिवस शब्द का विलोम क्या होगा? दिवस का विलोम क्या हो जाएगा? विभावरी। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, विभावरी। बिल्कुल एक प्रश्न ऑथेंटिक है, बिल्कुल रटते जाइए। उत्पत्तिका का विलोम क्या हो जाएगा? उत्पत्तिका का अधिपत्तिका। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, अधिपत्तिका। क्रोध करने वाली स्त्री को एक शब्द में क्या कहेंगे? भामिनी। ठीक, क्रोध करने वाली स्त्री को क्या कहेंगे? भामिनी कहेंगे। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, भामिनी। मर जाने की कामना के लिए एक शब्द क्या होता है? मरने के लिए, मर जाने के लिए एक शब्द क्या होगा? मुमूर्षा। चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, मुमूर्षा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो तत्सम शब्द कौन सा है? गोधूम। ठीक, दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, गोधूम। आंसू शब्द हैं, आंसू कैसे शब्द हैं? तद्भव है, आंसू तद्भव है। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, तद्भव। पित्राकृति का शुद्ध संधि विच्छेद होगा। पित्राकृति का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? पितृधन आकृति है। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, पितृधन आकृति है। उज्ज्वल में प्रयुक्त संधि है
तो उज्ज्वल में कौन सी संधि, उज्ज्वल में कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, व्यंजन संधि है। पर्णकुटी में समास, पर्णकुटी में कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास। चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, तत्पुरुष समास। तिरंगा शब्द में समास होगा, तिरंगा में कौन सा समास होगा, द्विगु समास, समास हो जाएगा। हाँ, तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, द्विगु समास। शुद्धवर्तनी है, शुद्धवर्तनी कौन सा है, ज्योत्सना। ठीक, पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ज्योत्सना हमारा शुद्धवर्तनी है, शुद्ध है। शुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द कौन सा है, निर्लिप्त, निर्लिप्त हमारा शुद्ध शब्द है, तीसरा सही हो जाएगा। पुरोहित में उपसर्ग है, पुरोहित में कौन सा उपसर्ग है, पुरः। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, पुरः। हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी मानी जाती है, तो हिंदी में कृत प्रत्यय कितने होते हैं, 28। चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 28 होते हैं। तुलसीदास ने कहा कि विनाश काल में मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। ठीक, यह वाक्य किस प्रकार का है, किस प्रकार का वाक्य है ये, मिश्र वाक्य है। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, मिश्र वाक्य। वाक्य कहते हैं, वाक्य किसे कहते हैं, पदों के व्यवस्थित समूह को जिसमें पूर्ण अर्थ देने की शक्ति हो, उसे क्या बोलते हैं, वाक्य। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। जलज शब्द का समानार्थी नहीं है, जलज शब्द का समानार्थी कौन सा नहीं है, बादल। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। कमल, मछली और मोती तीनों जलज के पर्यायवाची हैं, बादल नहीं है। पिशुन का शब्द समानार्थी शब्द है, पिशुन का कौन सा समानार्थी होगा, चुगलखोर। चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, पिशुन का चुगलखोर होगा। अक्ल का पुतला मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, अक्ल का पुतला अधिक बुद्धिमान होना। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। जहाँ देखे तवा परात वहाँ गुजारे सारी रात, लोकोक्ति का सही अर्थ होगा, तो क्या हो जाएगा, जहाँ कुछ प्राप्ति होती हो वहाँ लालची आदमी जम जाता है। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। करुण के रस राजत्व की प्रतिष्ठापना किस ग्रंथ द्वारा की गई है, करुण के रस राजत्व प्रतिष्ठापना किस ग्रंथ द्वारा की गई है, तो उत्तर रामचरितम। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, उत्तर रामचरितम से की गई है। रस मीमांसा के रचनाकार हैं, रस मीमांसा किसकी के रचनाकार कौन है, राजशेखर। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कालिदास के किस रचना में 6 ऋतुओं का वर्णन हुआ है, 6 ऋतुओं का वर्णन किस रचना में हुआ है, ऋतु संहार में। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ऋतु संहार में। साधारणीकरण सिद्धांत का आविष्कार इनमें से कौन माना जाता है, तो साधारणीकरण किसने दिया सिद्धांत, भट्टनायक ने। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, भट्टनायक। मैं सुकुमारी नाथ बन जोनू तुमहि तपहि मोह जग मोहि कहूँ भोगू,
मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, तुम ही तपहि मोह कहु भोगू में कौन सा अलंकार है? कौन सा अलंकार होगा इसमें? वक्रोक्ति अलंकार। चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, वक्रोक्ति अलंकार है। नैनन की कारी कोठरी पुसली पलंग बिछाए में कौन सा अलंकार है? नैनन की कारी कोठरी पुसली पलंग बिछाए, कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, रूपक अलंकार है। मम्मट ने काव्य गुणों की संख्या मानी, तो मम्मट ने काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी है? 3। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 3 माना है। अब लो नसानी अब न नसई हो, राम कृपा बनिसा सिरानी, जागे फिर न डसई हो में कौन सा रस है? अब लो नसानी अब न नसई हो, राम कृपा बनिसा सिरानी, जागे फिर न डसई हो में शांत रस है। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, शांत रस। परछाइयों का समय सार उपन्यास 2017 किसका है? परछाइयों का समय सार उपन्यास 2017 किसका है? ये कुसुम अंसल का है, कुसुम अंसल का। चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। - 2017 में किस हिंदी लेखक को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? 2017 में किस हिंदी लेखक को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो किसे मिला था? कृष्णा सोबती को। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, कृष्णा सोबती। महावीर प्रसाद द्विवेदी किस पत्र के संपादक थे? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी किस पत्र के थे? सरस्वती पत्र के थे। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सपना पलता रहा गजल संग्रह 2017 किसका है? यानी कि सपना पलता रहा विधा क्या है? गजल संग्रह। प्रकाशन वर्ष कब हुआ? 2017 में। किसका है ये? रामदरस मिश्र का है। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, रामदरस मिश्र। 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दी गई? तो 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया? रमेश कुंतक मेघ को। चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, रमेश कुंतक मेघ को मिला। छंद के आदि प्रणेता माने जाते हैं। छंद के आदि प्रणेता कौन माने जाते हैं? पिंगल। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, पिंगल माने जाते हैं। लास्ट प्रश्न देखते हैं। गण में वर्णों की संख्या मानी जाती है। गण में वर्णों की संख्या कितनी मानी जाती है? 3। चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 3 मानी जाती है। अगर आप लोग हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जो प्रेस करिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिले। और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग मेरे प्रश्नों से कितना सहायता मिल रही है, कितना योगदान मिल रहा है। तो पढ़ते रहिए, बस पेपर की तैयारी आप लोग बिल्कुल बहुत अच्छे से देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।